अग्निदेव बोले, हे मुने, अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चाक्षुष मंतव्य में जो तुषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस विवस्वत मनवंतर में कश्यप के अंश से आदित्य के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शुक्र, त्वष्टा, दाता, आर्यमा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्टि नेमि के 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के 4 प्रकार की विद्युत स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुई। अगीरा मुनि से श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कृष्वा के भी देवताओं के दिव्य आयुर्ध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्तभाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंह के नाम वाली एक कन्या भी हुई, जो विप्रचिति नामक दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि का उत्पत्ति हुई, जो सिंह के नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला हाथ, दूसरा अनुवाद और तीसरे प्रहाद हुए, जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संहात था। हृदय का पुत्र हृदय हुआ। संहात के पुत्र आयुष्मान शिवी और वाष्पल थे। प्रहाद के पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बानासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बानासुर ने भगवान उमापति को प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, द्विमूर्ता, शंख और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी धनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वामगुण की कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानव की पुत्र थी। शची उपदान की कन्या हैशिरा थी और विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा पुलोमा और काल के ये 2 वैश्यनारद की कन्याएं थी। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्र नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके यहाँ दी हुई आदित्यों को नाम वाली हरिवंश के हरिवंश परवगत 3 अध्याय में श्लोक संख्या 60 में कथित नाम वाली से ठीक ठीक मिलती है। प्रत्यगिर सर्जा श्रेष्ठा कृशस्वा सूर्यध। इस अर्धलिप में पूरे एक श्लोक का भाव सन्निविष्ट है, अतः उसे संपूर्ण श्लोक पर दृष्टि न रखी जाए तो अर्थ को समझने में भ्रम होता है। हरिवंश के निम्नांकित श्लोक से उपयुक्त पक्षियों का भाव पूर्णतः स्पष्ट होता है। प्रत्येक सजा श्रेष्ठा ऋषियों और ब्रह्मश्रेष्ठ कृता कृशाश्व तु राजर्द्वेव प्रहरणी च। संपूर्ण दिव्य शस्त्र कृशाश्व के पुत्र हैं। इस विषयों में रामायण पाल सर्ग के श्लोक तथा मास्य पुराण दृष्टव्य। इस अर्धालिखी भाव को समझने के लिए भी हरिवंश के
निम्नलिखित श्लोक पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। अतिरिक्त काकी, शैनी, बासी, गृदिका और शुचिग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनके काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्र के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विंता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और कुद्र के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्त्रों नाग हुए। क्रोध वशा के गर्भ से दंशशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय, भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अक्षिष्ट के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से स्थावर जगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सब के असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गई। तब इंद्र ने यह छिद्र ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुद नामक देवता हुए। मुने, यह सारा वृतांत मैंने सुना। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने ऋतु को नरलोक के राजपद पर अभिषेक करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए, उन्हें विभिन्न समूहों को राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों को राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के राजा कुबेर हुए, द्वाश सूर्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे, वसुओं के राजा पावक और मरुदनों के स्वामी इंद्र हुए, प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए, पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्व समर्थ भगवान शिव हुए, तथा शैलों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों के स्वामी ऐरावत हुआ और गौओं के अधिपति सांड, वंचर जीवों के स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष, घोड़ों का स्वामी उच्चैश्रवा हुआ। सुधन्वा पूर्व दिशा के रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंख कपत और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुआ। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्यरोमक राजा हुआ। यह प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण प्रतिसर्ग विषय कश्यप वंश का नाम 19वां अध्याय पूरा हुआ।